ओम शांति। आज हम क्वेश्चन आंसर सीरीज में क्वेश्चन नंबर 81 का क्वेश्चन सुनेंगे। क्वेश्चन है, कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्तियाँ। तो ये 13/4/82 के अव्यक्त वाणी से ये क्वेश्चन लिया है। तो कर्म करते हुए कर्म बंधन से मुक्त कैसे बने, इसमें कुछ एक युक्तियाँ बाबा ने बताई हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले कि ये सृष्टि रूपी कर्म क्षेत्र पर हर एक मनुष्य आत्माएं कर्म तो करते ही है, चाहे वो ज्ञानी है, साधारण है या साधु सन्यासी है, सभी को करना ही पड़ता है कर्म। इसलिए गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि तीनों लोक में मेरे करने योग्य कुछ भी नहीं, तो भी मैं कर्म करता हूँ। क्योंकि यदि कर्म करना मैं छोड़ दूंगा तो लोग मेरा दृष्टांत मान करके भी कर्म करना छोड़ देंगे। इसलिए शिव बाबा भी देखो, उसको भी इस सृष्टि पर आते साकार मनुष्य सृष्टि पर, तो उनको भी कर्म करना पड़ता है। क्योंकि ब्रह्मा के तन का आधार लेकर वो भी नई सृष्टि का स्थापना का कार्य उनके द्वारा कराते हैं। तो मगर ये है कि कर्म करते समय साधारण व्यक्ति और ज्ञानी व्यक्ति, जो कर्म करने की शैली है उसमें अंतर है, फर्क पड़ता है। जैसे एक साधारण मनुष्य इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करता है तो वो उसके पीछे उनका निजी स्वार्थ रहता है और उसी लक्ष्य को सामने रखकर वो संबंध में आता है और उसी दृष्टि से वो संबंध को देखता है कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे माता है, पिता है, भाई बहन है। इस प्रकार के संबंध के बंधन में वो बन जाते हैं और उनके प्रति की आसक्ति रहती है। आसक्ति रहने के कारण यानी उनके प्रति उसका मोह रहता है, उसके नाम रूप में वो लगाव में फंस जाते हैं या आकर्षित हो जाते हैं और परिणाम क्या मिलता है, लास्ट में दुख। लेकिन यही कर्म जब ज्ञानी आत्माएं करती है तो उनका निजी स्वार्थ नहीं रहते, वो विश्व कल्याण के लक्ष्य से करते हैं। उनको भी संबंध का परिचय रहता है कि ये मेरे बच्चे हैं, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, लेकिन वो उन्हें आत्मिक दृष्टि से देखते हैं और उसी अनुसार उनके साथ वो व्यवहार करता है और उनके प्रति अनासक्त भावना रहती है। ऐसा नहीं कि उसके कल्याण के प्रति सोचते नहीं, ऐसा नहीं, कल्याण के प्रति भी सोचते हैं, उनके प्रति उनका स्नेह भी रहता है, लेकिन वो उसके अंदर घुल मिल नहीं जाते संबंध में, वो न्यारे होके सब कार्य करते हैं। उसके कारण वो उनके मुंह में फंसते नहीं, उनके प्रति उनका लगाव नहीं रहता है और उसके नाम में वो आकर्षित होते नहीं, क्योंकि वो न्यारे और प्यारे रहकर संबंध निभाते हैं। तो ये हो गया अंतर, यानी साधारण मनुष्य में और ज्ञानी मनुष्य में। अभी फल के बारे में ये है कि साधारण मनुष्य कर्म करते तो वो फल की अपेक्षा रखता है कि हमें फल मिले। यदि फल अच्छा मिला तो वो खुश हो जाता है और यदि फल बुरा मिला तो वो दुखी हो जाता है। जैसे कोई लौकिक माता पिता है, अपने बच्चे का बहुत पालना करते और उनकी एक आस रहती है कि जब हम वृद्ध होंगे तब ये बेटा हमें मदद करेगा। लेकिन होता क्या है, जब वो मदद करने के योग्य हो जाता है तो वो अपने जैसे उनकी पत्नी है, बच्चे, उनमें उसका मोह चला जाता है और माता पिता की तरफ वो ध्यान नहीं देता। तो उस समय वो परिणाम देख करके माता पिता दुख हो जाता है। तो इस प्रकार वो फल का परिणाम देखकर साधारण मनुष्य दुखी हो जाते हैं। लेकिन यही कार्य जब ज्ञानी व्यक्ति करते हैं तो वो उसको फल की आस नहीं रखते। जो भी फल कर्म तो करते, लेकिन फल जो भी मिलेंगे उनके प्रति वो अनासक्त रहते और वो कर्म का जो फल मिलता है उसके बारे में उनको समझ रहती है कि जो कर्म करते उसका फल तो मिलना ही है, क्योंकि कर्म से
फल अलग नहीं है, कर्म की परिचय यानी फल है। जैसे साधारण मनुष्य भी इधर उधर घूमता है समझे, तो वो परिचय उनके साथ साथ रहती, उनके अपन परिचय को अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये उनको समझ रहती है ज्ञानी व्यक्तियों को। और वो जब फल के प्रति भी अनासक्त रहता है, जो भी फल मिलेंगे उसमें उतना प्रभावित नहीं होता। जैसे अच्छा फल मिलेगा तो बहुत ही खुश नहीं होता वो, और बुरा कर्म मिला तो नाराज भी नहीं होता, क्योंकि वो फल भी वो परमात्मा पर अर्पण कर देता है। तो इस प्रकार फल की साधारण व्यक्ति में और ज्ञानी व्यक्ति में फर्क रहता है। तो अभी हम देखेंगे अपना यानी मेन जो क्वेश्चन है कि कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए कर्म बंधन से न्यारे कैसे रहे। बाबा ने उनकी कुछ एक युक्तियाँ बताई है, लेकिन हम पहले वो कारण देखेंगे कि कर्म बंधन में जब बंध जाते उसके कारण क्या है, और बाबा ने बाद में उसका निवारण बताया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो कौन कौन से कारण हो सकते कर्म करते हुए कर्म बंधन में फंस जाते हैं, इसके क्या कारण है। अटैचमेंट, देहधारी के प्रति अटैचमेंट रहता है। मैंने किया है, हाँ मैंने किया, मैंपन आ जाता है, तो कॉन्शियस हो जाते हैं। तो जैसा सेवा में कर्म करते, सेवा करते समय भी कभी कभी क्या होता है उसमें मैंपन आ जाता है कि मैंने सेवा की। ऐसी बार एग्जाम्पल, जैसे समझो एक गांधी सेंटर की टीचर बहन ने कोई भाई को कहीं पर मेला लगाए, उसमें प्रदर्शनी की सेवा दी है कि उसको निमित्त बनाए कि वहाँ पर आप सेवा करो, और कोई हैंड्स भी देते हैं उसको। फिर वो खुशी खुशी से सेवा करता है, क्योंकि बाबा का कार्य सेवा तो करना है उनको, तो फिर वो सेवा तो करता है वो, और उसमें ज़रूरत पड़ी तो अपना धन भी लगाते हैं। बाबा कार्य तो धन भी लगाता है, तन से भी सेवा करता है और मन भी लगाता है, और उस सेवा में क्या होता है उनको सफलता मिलती है। लेकिन जब सफलता मिलती है तो उसको खुशी तो होती है, लेकिन उसके बीच में क्या मैंपन आ जाता है कि मैंने ही सेवा की, मेरे कारण इतनी सफलता मिली, मेरे कारण इतनी अच्छे अच्छे VIP निकली। तो ये मैंपन आ जाता है, और मैंपन आने के कारण मैंपन के बंधन में वो बन जाता है। उनको तात्पर्य तो खुशी हो जाती है, लेकिन जब बहन जी भी समझो सेवा समाचार सुनाती है, उस समय व्यक्तिगत यदि उसका नाम नहीं लिया बहन जी ने कि, और या यदि स्टेज पर उसको बुलाया नहीं, गुलदस्ता दिया नहीं, तो फिर क्या होता है वो नाराज हो जाता है, यानी उसकी खुशी गुम हो जाती है। तो इस प्रकार कर्म बंधन में फंस जाती है। दूसरी कारण है कि ज्ञान और योग का मैंपन। कभी कभी ज्ञानियों को भी क्या होता है अपने ज्ञान का अहंकार, अभिमान आ जाता है कि मैं अच्छा स्पीकर हूँ, मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, मेरे कारण बहुत सारे VIP निकलते हैं, सभी लोग मेरा डिमांड करते हैं, मुझे बुलाते हैं। तो इस प्रकार का उनको मैंपन आ जाता है। तो बाबा ये कहते हैं कि जो भी एक तो दिमाग से सेवा करने वाले बच्चे और एक दिल से सेवा करने वाले बच्चे रहते हैं। तो जो दिमाग से सेवा करते तो उनकी बात क्या होती है, दिमाग तक पहुंच जाती है, किसको वो ज्ञान भी समझाएंगे तो समझने वाले के दिमाग तक रहता है, सुनते समय उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो लोग क्या है वो स्थान छोड़ के जाते हैं तो वो भूल जाते हैं ज्ञान भी, ये बातें उन्होंने बताई वो। और जो दिल से सेवा करते, दिल से किसी को ज्ञान सुनाते, तो दिल की बात दिल तक पहुंच जाती है और सुनने वाले को बहुत खुशी हो जाती और वो बातें वो भूलते नहीं। तो ये बाबा ने बताया कि दिल और दिमाग से सेवा। तो इस प्रकार ज्ञानियों में भी कभी कभी मैंपन आ जाता है कि उसके बंधन में बन जाते। जैसे योगी है, कोई तपस्वी अच्छी तपस्या करता है तो उसको पुरुषार्थ पर भी घमंड आ जाता है, मैं बहुत अच्छा पुरुषार्थी हूँ, मेरी कभी अमृतवेला मिस नहीं होती, मैं सकाश देता हूँ तो बहुत आत्मा तक पहुँच जाती है, बहुत सारे आत्माओं का मैंने कल्याण किया सकाश द्वारा, या बहुत सारे लोगों की बीमारियाँ दूर की। तो इस प्रकार का मैंपन के बंधन में वो भी बन जाती हैं। तो इस प्रकार ज्ञानी और योगी मैंपन के बंधन में इस प्रकार बन जाते हैं। दूसरी बात हो गई। तीसरी है इच्छाओं के बंधन में बन जाते हैं। कई आत्माओं को इच्छा है, इसलिए बाबा बोलते कि इच्छाएं कभी अच्छा नहीं बनने देती। जो भी आत्मा इच्छाएं रखते हैं तो कभी वो इच्छाएं उनकी पूरी नहीं हुई तो फिर वो खुशी गुम हो जाती है, और इच्छाएं कभी पूरी होती नहीं। एक इच्छा आएंगी तो उसके पीछे दूसरी आ जाती है, दूसरी आएंगी, दूसरी पूरी हुई तो तीसरी खड़ी हो जाती।
इस प्रकार एक के पीछे एक उसका लंगर लग जाता है इच्छाओं का, मगर वो इच्छा पूरी नहीं होती। इस पर एक कहानी है ना, सब सुनाती है कि एक व्यक्ति रेगिस्तान में वो धूप में चल रहा था, बहुत धूप लग रही थी, तो उसको संकल्प आता है कि यदि रेगिस्तान में एक अंदर अच्छा सा पेड़ मिल गया छाया देने वाला तो अच्छा हो जाएगा। फिर उस समय उसको पेड़ दिखाई देता है, उसकी छाव में वो बैठ जाता है, बहुत खुश हो जाता है। बाद में उसके मन में क्या होता है, और इच्छा आती है कि मेरे को थोड़ी प्यास भी लग गई थी, पानी मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। तो वो ठंडा पानी भी आ जाता है मटके में उसके पास, वो पानी भी पी लेता है वो। बाद में और उसकी इच्छा बढ़ती है कि यदि मेरे को भूख भी लग गई, अभी यदि भोजन मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो फिर भोजन भी उनके सामने आ जाता है, फिर वो भोजन भी कर लेता है। बाद में क्या होता है, उनको थोड़ा आलस आ जाता है, क्योंकि दिन भर थका रहता है वो, तो थोड़ी नींद आ जाती है। फिर उसको संकल्प चलता है कि यदि अच्छे से खटिया मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा, तो खटिया भी आ जाती है और उस खटिया पर वो सोने के लिए जाता है। उसके मन में संकल्प चलता है कि ये सारी चीज़ें कैसी मिल रही है, अपने आप आ रही, इसके पीछे कोई भूत की प्रवेशता तो नहीं है। तो तुरंत भूत खड़ा हो जाता है और बाद में संकल्प चलते खाएंगा तो नहीं मेरे को, तो फिर वो खा लेता है। तो इस प्रकार इच्छा व्यक्ति को अच्छी नहीं बनने देती, और इच्छा ये पूरी करेंगे तो दूसरी खड़ी हो जाती है, यानी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता कभी भी। इसलिए ये इच्छाओं का भी बंधन है, उसके बंधन में हम बन जाते हैं। कितने हो गए, 3। और चौथी इच्छा है साधनों की बंधन। कभी कभी साधनों के बंधन में हम बन जाते हैं। साधनों के बंधन में कैसे बनते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि अपनी तपस्या में, तपस्या का आधार साधन न हो। यदि साधन का आधार लेंगे अपन, तो कभी साधन मिले तो अच्छा हम पुरुषार्थ करेंगे, नहीं मिले तो हमारी तपस्या नहीं हो सकेंगी। इसलिए साधन का उपयोग नहीं लेना चाहिए। कि जैसे बाबा बोलते हैं ना, अंतिम समय में कैसी भी परिस्थिति आएंगी तो उस समय बाबा की याद अपन कर सकेंगे। ऐसे ही करो कि साधन के ऊपर आधारित नहीं रहो, नहीं तो बाबा के कमरे में बैठे तो भी योग लगता है, या कोई अच्छे स्थान पर बैठेंगे जहाँ पर बाबा का ट्रांसलाइट है तो योग लगता है, या कोई बाबा के अच्छे गीत बजे तो योग लगता है। ये साधन नहीं मिलता, योग ही नहीं लगेगा किसको। तो इसलिए अपनी साधना है उसका आधार साधन नहीं बनो। अभी दुनिया में भी देखो, यानी जो ये वायरस फैला है तो कितने लोग अपने ज्ञानी लोग भी घर गृहस्थी में जो रहते हैं तो कितने परेशान है, क्योंकि वो घर के बाहर निकल नहीं सकते, मधुबन में भी आ नहीं सकते, सेंटर पर भी जा नहीं सकते वो। तो यदि उसका आधार मधुबन रहा, समझेगा मधुबन में आके चारों धाम करेंगे तो हमारी स्थिति पावरफुल बनेगी। इसके आधार पर यदि उसकी तपस्या रही तो फिर वो तपस्या कर भी नहीं पाएंगे। या सेंटर पर जाएंगे, बाबा के कमरे में बैठेंगे तो अच्छा हम पुरुषार्थ करेंगे, ये भावना से यदि वो आधार रखेंगे तो वो भी उसका ये हो सकता नहीं। तो इसलिए बाबा बोलते किसी भी साधन को आधार नहीं बनाओ। जो भी साधना है तो कहीं पर भी बैठो बाबा की याद आनी चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में क्योंकि ये साधन नहीं मिलेंगे, और जो भी स्थान जिस पर भी बैठे वहाँ से बाबा से कनेक्शन हमारा जुड़ेगा तो बाबा की मदद मिलेंगी। तो ये हमारा चौथा है। अभी पांचवा, व्यक्ति के साथ भी कभी बंधन बन जाते, व्यक्ति भी किसी व्यक्ति के मोह में आ जाते, क्या कोई सेवा करने, तो वही व्यक्ति हमको चाहिए। यदि वो व्यक्ति नहीं मिला यहाँ तो फिर खुशी नहीं होती है। जैसे टीचर बहने के प्रति, ये मुरली सुनाने वाली टीचर बहन है कि वो भी मुरली सुनाएंगे तो वो मुरली सुनने में अच्छा लगता है, दूसरे बहन आएंगी तो फिर उसको इंटरेस्ट नहीं लेते, मुरली क्लास भी मिस कर देते। तो इस प्रकार व्यक्ति का भी बंधन में बन जाते हैं। तो इस प्रकार ये कारण बनते, क्योंकि हम कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए कर्म बंधन में बन जाने के कारण है। इस कारण से क्या होता है, हम बन जाते हैं। तो इसके प्रति बाबा ने तो निवारण बताया है, मगर मैंपन में अपन फंसते हैं। तो इसके लिए एक महाभारत की हमें एक युद्ध की बात याद आ रही है कि जैसा महाभारत में युद्ध, कौरव और पांडव के बीच में युद्ध तय हो जाता है, और दोनों, तो एक तरफ कौरव सेना, दूसरी तरफ पांडव सेना युद्ध में खड़ी हो जाती है। पूरा कुरुक्षेत्र यानी सैन्य घोड़े और हाथियों से भर जाता है। तो ऐसी परिस्थिति रहती है, और युद्ध का शंक भी बच जाता है कि अभी थोड़े समय युद्ध शुरू होने वाला है। लेकिन बीच में अर्जुन क्या करता है, मना कर देता है, क्योंकि उसके मन में मैंपन जागृत हो जाता है और युद्ध के लिए मना करता है। फिर श्री कृष्ण को कहता है कि मेरे को दोनों सेना के बीच में ले जाओ,
क्योंकि श्री कृष्ण उनके रथ का सारथी रहते हैं। वो दोनों सैनिक सेना के बीच में वो रथ ले जाते हैं और बाद में वो हर एक व्यक्ति की तरफ देख देख करके वो बोलता है कि मैं मेरे सब लोग हैं, इनके साथ मैं युद्ध कैसा करूं। जब वो भीष्म पितामह की तरफ देख के कहता है कि ये भीष्म पिता मेरे पितामह है, इन्होंने बहुत मुझे पालना दी है तो इनके साथ मैं युद्ध कैसा कर सकता हूँ, श्री कृष्ण को बताता है। बाद में द्रोणाचार्य की तरफ देखता है, वो भी कहता है कि द्रोणाचार्य मेरे गुरु है, इन्होंने इतनी मेरे को शस्त्र विद्या सिखाई, मेरे झोले में इतना ज्ञान उड़ेल दिया कि खुद के बच्चे यानी बेटे को भी जो ज्ञान नहीं दिया वो मेरे को दे दिया, मैं इनके साथ कैसा युद्ध करूं। बाद में वो दुर्योधन उनका भाई उसकी तरफ देखता है, वो कहता है ये भला इन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है, हमको दुख दिया है, लेकिन है तो मेरे ज्येष्ठ पिता का ज्येष्ठ पुत्र ही, हमारा भाई भी हो गया, फिर इनके साथ हम कैसे युद्ध करें। तो इस प्रकार वो उसके मोह माया में फंस जाते और युद्ध का इनकार कर देते और बाद में लास्ट में श्री कृष्ण को बताती है कि आप ही बताओ कैसे बोलते कि ये तो मेरे ही लोग हैं, फिर मैं इनके साथ कैसे युद्ध करूँ, आप ही निर्णय दो। तो उस समय देखो श्री कृष्ण ऐसा उत्तर देते हैं उसको कि ये प्रश्न आपका है बोलते, क्योंकि ये निर्णय आपको ही लेना है बोलते, मैं निर्णय नहीं ले सकता क्योंकि युद्ध ही आपका है और उसका परिणाम भी आपको ही देखना है। वैसे बाबा ही कहते हैं ना हमें कि जो भी हम पुरुषार्थ, कई बच्चे बोलते हैं ना बाबा आप ही देखो, आप ही हमसे पुरुषार्थ कराओ, तो बाबा बोलते पुरुषार्थ तो आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि सत्युग में हम बच्चे जाएंगे, बाबा तो जाएंगे नहीं। तो इस प्रकार वो कृष्ण को अर्जुन बोलता है। तो फिर कृष्ण उनको उत्तर देते हैं कि जो आप इन लोगों के मोह माया में फंस गए, तो ये लोग यानी जिसके लिए आप इतना शोक कर रहे हैं कि ये मेरे भी है बोल रहे हैं, तो ये शोक करने के योग्य है भी नहीं बोलते ये व्यक्ति, क्योंकि ये शरीर नहीं यदि आत्मा है यही बोलती और शरीर का विनाश नहीं होता और आत्मा है, आत्मा अमर है बोलते, क्योंकि आत्मा का जो मृत्यु होता है, मृत्यु एक पड़ाव है बोलती, क्योंकि ये आत्मा की यात्रा अनंत है और उसमें एक शरीर छोड़ेंगे तो दूसरा ले लेंगे। और आप जो शोक कर रहे ये कोई काम का नहीं बोलते, क्योंकि इसमें तो सब ये नष्ट होने वाली है। तो इसलिए उसको उस समय मैंपन को नष्ट मोह होने का वो मंत्र देता है। नष्ट मोह कैसे बने वो सारी गीता ही उनको सुनाता है वो उस कुरुक्षेत्र पर, और उससे उसका मोह नष्ट हो जाता है और वो फिर युद्ध करके विजय प्राप्त करता है। तो इस प्रकार हम भी इस क्षेत्र पर क्या होते हैं, मैं के इसमें फंस जाते हैं कि मैं इतना ज्ञानी हूँ, मैं बहुत योगी हूँ, मैं बहुत अच्छी सेवा कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूँ। तो बाबा हमें क्या करते हैं, इस मयपन के मोह से मुक्त करा देता है और हमें कुछ युक्तियाँ बताते बाबा का, उस युक्तियाँ से अपन कर्म बंधन से मुक्त हो। तो उसके लिए बाबा ने कुछ एक युक्तियाँ बताई है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो उसमें बाबा ने पहली युक्ति बताई है कि कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए एक बाबा की याद, जब बाबा के याद में हम कोई भी कर्म करेंगे तो क्या करें, वो कर्म बंधन नहीं बनेगा। यदि कर्म बंधन कब बन जाता है, मैपन कब आ जाता है कि जब हम क्या करते हैं कि बाबा की याद भूल जाती है। बाबा की याद भूलने के कारण हमारे हाथ से गलतियाँ होती है या कर्म बंधन में हम फंस जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि निमित्त बन के हर कर्म करो। जब हम निमित्त बन के कर्म करेंगे तो किसी के बंधन में बंधेंगे नहीं, और जो आत्मा निमित्त बन के कर्म करता है तो बाकी आत्माओं का भी उनको सहयोग मिल जाता है और उस सहयोग से उनके कार्य में सफलता मिल जाती है। तो ये सफलता मिल जाती है। और सब जो व्यक्ति निमित्त बनकर सेवा करता है तो उनके अंदर क्या होता है, अपने आप नम्रता का गुण भी आ जाता है, और जिनके अंदर नम्रता का गुण है उसके संपर्क में जो भी व्यक्ति आत्माएं आएंगी वो क्या हो जाते हैं, खुशी मिल जाती है उसको, और खुशी मिलने के कारण सब उनको नमन करते हैं। तो ये है याद कि बाबा बोलते थे याद में कर्म करेंगे तो आपके हाथ से कभी भूल नहीं होंगी, और जो भी कर्म करेंगे तो वो कर्म अच्छे होंगे। इस पर हमने एक सुनी है बात का, जैसे क्लास में सुना था कि ब्रह्मा बाबा एक बार दिल्ली में गए थे। वहाँ पर एक गार्डन में उनका सत्संग चलता था हर दिन, और उस सत्संग में दो माताएं आती थी गांव से एक बस में बैठ करके। तो एक दिन क्या हो गई, वो माताएं आई नहीं, सत्संग पूरा हो गया। बाद में सत्संग होने के बाद वो माताएं आई। फिर बाबा ने पूछा माताएं आप क्यों लेट हो गई आई,
तो माता क्या बोलती है कि हम बस में बैठे उस समय बाबा कितनी योग में मगन हो गए, क्या स्टाफ कब आया हमको पता भी नहीं चला। तो बाबा ने बताया गलत बोल रहे हैं आप, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाबा के याद में आप रहेंगे और आपका स्टाफ भी भूल जाएगा। तो इस प्रकार है बाबा कहते कि मेरे याद में रहकर जो भी आप कर्म करेंगे तो कर्म के बंधन में कभी बंधेंगे भी नहीं और मैंपन के भान से मुक्त हो जाएंगे। तो ये पहली बात बाबा ने बोली है। दूसरी बात बाबा बोलते मेरे याद में कर्म करेंगे, जो भी धंधा धुरी का काम करेंगे तो वो काम नहीं लगेगा, तो वो क्या खेल लगेगा। जो भी हम काम कर रहे तो खेल कर रहे हैं बा, जैसा हम खेल करते तो खेल से क्या होता है, खुशी होती है, हम कभी थकते नहीं। खेल एक मनोरंजन होता है। कितना भी थका भगा व्यक्ति रहा तो वो खेल खेलेगा तो उसकी थकान नष्ट हो जाती है। इस प्रकार बाबा बोलते कि मेरे याद में करेंगे कर्म तो खेल लगेगा बोलते। दूसरी बात बाबा ने बोझ बताया कि याद में करेंगे कर्म तो बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि बोझ कब लगता है, कोई भी हम कार्य करते सेवा करते हैं तो जब बाबा के याद नहीं रहती इसलिए भारी लगता है। जो भारी चीज़ है एक जगह से दूसरी जगह पर अपन उठा लेते हैं तो वो क्या लगता है, बोझ लगता है, क्योंकि भारी हो जाती है। वही यदि हम हल्की चीज़ उठाएंगे तो क्या होता है, भारी नहीं लगती। तो इसलिए बाबा बोलते हैं आप हल्के बनो, क्योंकि बाबा के याद में रहेंगे तो आप हल्के रहेंगे और थकेंगे नहीं। तीसरी बात बाबा ने बोली है कि बाबा की याद में कर्म करेंगे तो थकेंगे नहीं, क्योंकि इसलिए बाबा बोलते हैं ना कि यदि बाबा के याद में आप आबू रोड से दिल्ली तक जाएंगे तो थकेंगे नहीं बोलते। इस पर मुझे एक लौकिक की हमारी याद आ रही कि जब हम नए नए ज्ञान में निकले थे तो गीता पाठशाला चलाते थे। तो उस गीता पाठशाला में 10 माताएं भाई लोग आते, सब संख्या 10 थी। तो वो तो सब खेती में काम करने वाले थे, पर वो लोग क्या करते थे, सवेरे सब आ जाते थे। 3:30 बजे उठ के स्नान वान करके 4 बजे तक गीता पाठशाला में आ जाते थे। फिर 4 बजे से 5 बजे तक हम अमृत वेला करते थे और बाद में 5 बजे के बाद मुरली क्लास शुरू करते थे। मुरली हमें बाबा ने निमित्त बनाया था पढ़ाने के लिए, तो हम सुनाते थे उनको। बाद में अपने अपने घर में चले जाते थे वो। बाद में धंधा धोरी की उनको कार्य तो करना ही पड़ता था, वो करते थे। बाद में दिन भर क्या करते, खेती में जाना पड़ता था उनको, फिर खेती के काम करते थे। लेकिन दोपहर के रेस्ट तो नहीं मिलेंगे ना, जैसे अपन लोग हैं, क्योंकि हम 3 बजे उठते थे, अपन हर एक जन 1 घंटा तो अपने सुविधा अनुसार रेस्ट करता भी है समझो। तो वो बेचारे खेती में कहाँ से रेस्ट करेंगे, तो दिन भर खेती में काम करते, लेकिन बाबा के याद में करते थे। और बाद में वो जब घर में आते थे शाम को, बाद में फिर वो 1 घंटा योग करने के लिए फिर गीता पाठशाला में आ जाते थे, योग करते थे, फिर घर में जाते थे वो। लेकिन देखो इतना करते हुए थकते नहीं थे वो लोग। तो ये जब गाँव वाले देखते थे कि ये लोग इतने कैसे कर रहे हैं, पहले वो लोग विरोध करते थे, अपने ज्ञान नया नया आया था तो बहुत विरोध करते थे। बाद में वो लोग देखते थे कि ये लोग इतना कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई तो शक्ति है बाबा की, इसलिए कर रहे हैं, इनके शिव बाबा की शक्ति इनको मिल रही है, इसलिए लोग 3-3:30 बजे से उठते हैं तो भी दिन भर अच्छे फ्रेश रहते, सेवा करते खेती में। तो वो देखो उनको अनुभव हुआ वो लोगों को, और वो भी लोग आने लगे बाद में, चलो भाई कुछ तो शक्ति मिलती होगी तो अपन भी आ जाएंगे। तो वो गांव की उस समय की पॉपुलेशन 400 संख्या थी। तो देखो धीरे धीरे करके करके 100 लोग, यानी 100 लोग की संख्या बढ़ गई वो गीता पाठशाला में। तो इसलिए देखो बाबा ने उनके द्वारा कहते, यानी बाबा बोलते हैं कि तुम्हारे द्वारा हम मेरी प्रत्यक्षता होंगी। तो कर्म अपन करेंगे तो कर्म को देखकर भी लोग बाबा को पहचानते। तो इस प्रकार बाबा बोलते मेरे याद में आप करेंगे तो थकेंगे नहीं, आपकी थकान समाप्त हो जाएंगी। और बाद में अगली बात बाबा ने बोली है कि कर्म इंद्रिय द्वारा आप कर्म करेंगे, लेकिन बाबा के याद में यदि कर्म करेंगे तो कर्म बंधन में फंसेंगे नहीं, अथवा कर्म इंद्रिय द्वारा कोई विकर्म नहीं होंगे बोलते। क्योंकि ऐसा हो भी नहीं सकता कि बाबा के याद में हम कर्म करेंगे कर्म इंद्रिय द्वारा, तो कर्म द्वारा विकर्म कभी हो भी नहीं सकते। इसलिए बाबा बोलते हैं ना कर्म इंद्रिय बहुत धोखेबाज है, इसलिए उसके ऊपर अटेंशन रखो बोलते। क्योंकि अभी 3-4 दिन के पहले बाबा ने बताया कि ये आँखें बहुत धोखेबाज है बोलते, क्योंकि आँखें जो भी चीज़ देखेंगे तो खाने का दिल होता है। और मुँह के बारे में बोला है कि मुँह भी म्याऊं म्याऊं करता है बोलते। तो म्याऊं म्याऊं कब करता है वो, जब आँखें कोई चीज़ को देखता है और वो उठा लेता है और वो मुंह में डाल देता है, खाने की इच्छा होती है। इसलिए बाबा ही कहते कोई जो भी अपन चीज़ उठाती है
तो निमित्त आत्मा को पूछे बगैर नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि ये भी एक पाप कर्म है। तो इसलिए ऐसे कर्मेंद्र द्वारा पाप कर्म हो सकते हैं। दूसरी बात, जैसे हमारे कान है, कान द्वारा ही पाप कर्म होते, यदि अटेंशन नहीं रखा, हमने बाबा की याद में नहीं रहे, तो कानों द्वारा ही क्या होता है, पाप कर्म होता है। जैसे किसी के प्रति परचिंतन परदर्शन या व्यर्थ की बातें चल रही, तो कान क्या करता है, वो जाके वो बातें सुन लेता है, और जिनके प्रति वो बातें चली उनके पास जाकर के फिर वो उसको ही सुना देता है कि आपके बारे में वो लोग ऐसे ऐसे बोल रहे थे। फिर क्या होता है, दोनों लोग के बीच में टकराव हो जाता है, उसका मतभेद हो जाता है। तो निमित्त कौन बनता है, ये कान। कान सुनता है और मुख क्या करता है, बता देता है। तो इस प्रकार एक हमारे कर्मों द्वारा यानी विकर्म हो जाते हैं। इसलिए बाबा ये क्यों होते बोलते, जब हम बाबा के याद में नहीं रहते उस समय बुद्धि में व्यर्थ बातें रहती है, इसलिए वो ऐसे विकर्म हो जाती है। तो इस पर मैं एक लास्ट कहानी सुनाता हूँ। क्योंकि ये कि कर्म इंद्रिय यदि अपन अटेंशन नहीं दिया और बाबा की याद में नहीं रहे, तो पहले क्या होता है, ये कर्म इंद्रिय विकर्म करता है, बाद में उसके पीछे दूसरा जाता है, फिर तीसरा जाता है। इस प्रकार वो कर्म इंद्रिय द्वारा विकर्म हो जाती है। तो इस पर एक कहानी कि एक सन्यासी था, वो जंगल से गुजर रहा था, तो जाते समय एक डाकुओं का घेरा उसको घेर लेते हैं, वो पकड़ लेते हैं उसको, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि ये तो सन्यासी, इनके पास कहाँ से धन आएगा, फिर कुछ भी मिलता नहीं उनको। तो वो लोग क्या करते, इसको पकड़ करके अपने डेरे पर ले जाती है। बाद में उस रात्रि को क्या करते, वो सब डाकू लोग शराब पीते हैं और शराब के नशे में सब नाचते, वहाँ पर डांस करते हैं। फिर इनको ही बोलते आप भी शराब पियो नाचो। तो ये मना करता है, मैं तो सन्यासी बोलते, मैंने इतनी साधना की, तपस्वी हूँ, और मैं कैसा शराब पी सकता, बोलते ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है बोलते। तो फिर वो बोलते आप यदि नहीं करेंगे तो हम आपको जान से ख़त्म कर देंगे। और बाद में वो 4 शर्तें रखते हैं कि ये 4 शर्तें हम आपको बताते, बोलते उनमें से एक शर्त करो बोलते आप, हम आपको छोड़ देंगे बोलते। तो उनमें से पहली शर्त रहती है कि आप शराब पियो और हमारे साथ नाचो बोलते। दूसरी बताते कि गाय है, वो गाय को लात मारो बोलते। और तीसरी शर्त बताते कि जो मांस है उसको सेवन करो बोलते। और चौथी है, एक पति स्त्री रहती उसके साथ व्याभिचार करो बोलते। ये 4 शर्त है बोलते, उनमें से कोई एक शर्त करो बोलते, हम आपको छोड़ देंगे बोलते। फिर वो बारी बारी विचार करता है, क्योंकि उस समय वो घबरा जाता है, यदि 4 शर्तें बताई ये तो सब खिलाफ है, क्योंकि हम तपस्वी आत्मा, ये तो एक भी नहीं हमारे योग्य बोलते। तो फिर उस समय घबराने के कारण बाबा की भगवान की जो याद रहती है उसके अंदर, वो याद भी वो भूल जाता है। फिर अपने ही दिमाग के हिसाब से जजमेंट करता है। फिर वो सोचता है कि यदि शराब पी तो वो भी ठीक नहीं बोलते, क्योंकि हम शराब तो धर्म के विरुद्ध पी नहीं सकते। बाद में गौ माता है उसको लात मारेंगे तो वो भी ठीक नहीं बोलते, क्योंकि वो तो हमारे हिंदू संस्कृति में पवित्र है बोलते, पवित्रता का प्रतीक मानते बोलते, हम उसको कैसे लात मार सकते बोलते। फिर देखते मांस खाना, फिर बोलते मांस भी तो हम नहीं खा सकते, क्योंकि ये भी महापाप है बोलते सन्यासियों के लिए। और जो पति स्त्री उनके साथ तो हम संग कर भी नहीं सकते, ये तो महाघोर पाप हो जाएगा बोलते, क्योंकि हम ब्रह्मचारी, हमारा जीवन कैसा। तो फिर ये सोचता यदि इसमें से नहीं किया तो फिर हमको ये ख़त्म कर देंगे बोलते, मार देंगे, तो क्या करें। फिर उनके मन में एक कमज़ोर संकल्प आ जाता है, तो इनमें से एक आधा कर लिया तो अपन के छुटका हो सकते। तो फिर वो क्या करता है, वो शराब पी लेता है। उसको लगता है शराब के 2 घूंट पिए तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो पी लेंगे। तो फिर वो शराब पी लेता है। जैसे 2 घूंट पी लेता है तो उनको एकदम नशा चढ़ जाता है, तो उसको और पीने की इच्छा होती है, तो फिर वो और शराब पी लेता है। बाद में शराब के नशे में एकदम खुद को ही भूल जाता है वो, और उन लोगों के साथ डांस करना चालू कर देता है, नाचता है। बाद में नाचते नाचते वो गौ माता रहती है उसको लात भी मार देता है वो, हाँ डांस करते करते। बाद में वो डांस करने के बाद उसको क्या होता है, भूख भी लगती है। फिर टेबल पर मांस दिखता है उसको, तो मांस भी खा लेता है वो। बाद में मांस खाने से उनकी बुद्धि क्या होती है, एकदम भ्रष्ट हो जाती है। भ्रष्ट बुद्धि होने के बाद फिर विचार उनके गलत संकल्प ही चलेंगे। फिर वो सुंदर स्त्री को देखता है, वो पति जो नारी रहती उसके साथ संग भी कर लेता है। इस प्रकार देखो, यानी वो पूरा भ्रष्ट हो जाता है। तो इसका कारण क्या रहता है, वो भगवान की पहले याद में रहता था, लेकिन भगवान की याद भी भूल जाता है, उसी कारण उसके हाथ से भी कर्म हो जाती है। तो यदि वो भगवान की याद में रहता
और वो निश्चय रखता कि इस ये परिस्थिति है, समस्या है, इस पर भगवान पर भी सौंप देता कि भगवान आप भी संभालो, जो भी रिजल्ट मिलेगा मिलेगा, एकदम डटा रहता तो जरूर भगवान मदद करता उनको और वो समस्या से भगवान निकाल देता उनको। लेकिन इस प्रकार एक कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया तो उसके पीछे पीछे सारे कर्मेंद्रिय चलेगी। तो इस प्रकार बाबा कहते हैं कि यदि हाँ, तो इस प्रकार वो सन्यासी याद में न रहने के कारण पतित हो गए। इसलिए बाबा ये बोलते हैं कि हम कर्म बंधन में क्यों फंसते, जब बाबा की याद नहीं रहती इसलिए कर्म बंधन में फंस जाते हैं। तो ये बाबा ने युक्ति बताई है। और भी कहानियां आंखों ने देखा, मुख में पानी आया, मारपीट तो इस प्रकार निवारण और उसके कारण हो गए। अच्छा, ओम शांति।